वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल मिश्रा आपको महाराष्ट्र से। काफ़ी लोग परेशान हैं स्मार्ट मीटर को लेकर के, काफ़ी कॉल मुझे आ रखे थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो में आपको प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी समझने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं आप लोग को सोल्यूशन दूंगा, उसके बाद मैं प्रॉब्लम भी आप लोग को समझाऊंगा और प्रॉब्लम आप लोग को समझ के फिर सोल्यूशन के ऊपर बात करनी है। यदि आपको समस्या पता ही नहीं होगी तो आप सोल्यूशन के बारे में सोच कैसे सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपके घर में यदि लग चुका हो तो आप उसे निकाल के अभी भी फेंक सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्मार्ट मीटर, मैं आपको ये बता दूं कि स्मार्ट मीटर ये अनिवार्य नहीं है। जिस प्रकार से आपार आईडी अनिवार्य नहीं था, उसी प्रकार से स्मार्ट मीटर भी अनिवार्य नहीं है। इसके लिए कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इनकार करने का अधिकार दिया है। 2020 के उपभोक्ता अधिकार नियम के तहत रूल 47 और 5 हर उपभोक्ताओं को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुनने का कानूनी अधिकार है, ये कहता है। अभी आप मेरे हाथ में कुछ देख रहे होंगे, ये आवेदन है। ये आवेदन आपको बिजली विभाग में जा कर के ऑफिस में दे देना है और उसकी एक कॉपी जो है, उसका जो एक कॉपी है मुझे आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है, इमेज के थ्रू मेरे व्हाट्सएप में, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं यहाँ दे दूंगा। तो अब देखिए, यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य नहीं है ये, लेकिन फिर भी आपको चुपके से लगा दे रही है प्राइवेट कंपनी। कल जाके अगर आपके घर में वो स्मार्ट मीटर ब्लास्ट होता है, क्योंकि ब्लास्ट होने की खबरें आ रही है जबलपुर से, उसके बाद में थाने से, उसके बाद में और भी 3-4 जगह से आ रही है स्मार्ट मीटर उड़ने की खबरें। अब देखिए, स्मार्ट मीटर के साथ साथ क्या हो रखा है, अभी बहुत भयानक बिल आ रहा है लोगों को। बिल कैसा आ रहा है कि घर में ना कूलर है, ना फैन है, ना एसी है, कुछ भी नहीं है, वो घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी एक लाइट खाली चलता है, उसका बिल लगभग लाखों में आ रहा है। आप देख लो, वीडियो के एंड में आप लोग को मालूम चलेगा। वीडियो में बहुत सारे एजेंडा के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो 1 घंटे तक जाने वाला है और 1 घंटे तक हम बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा क्या है स्मार्ट मीटर लगवाने का, स्मार्ट मीटर के पीछे ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या षड्यंत्र है, क्या टारगेट किया जाएगा, आपका कार्बन एमिशन किस तरीके से कम किया जाएगा, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो अभी देखिए, मैं आप लोग को ये बता दूं कि स्मार्ट मीटर की जो बड़ी समस्या है वो अभी निकल के आ रही है, न्यूज़ों में आप देख रहे हो। तो सबसे पहले जो समस्या निकल के आती है वो है बिल ज़्यादा आना या बिल में गड़बड़ी होना। अभी आप बताइए, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप लगभग 3 से 4 हज़ार या 5-6 हज़ार कमाते हो दिन के, मतलब महीने के आप 5 हज़ार सिर्फ कमाते हो, और आप क्या एकदम से इतना बिल अगर आ जाए, मान के चलो अगर आपको बिल आ जाए 70 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख तक बिल आ जाए, तो क्या आप भर पाओगे? ये समझिए आप इस बात को, आप नहीं भर पाओगे। तो फिर आप क्या करोगे? आप निकलोगे घर से बाहर, हमें फिर से निकलना पड़ेगा घर से बाहर। तो अब देखिए, ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, ये भी इसमें दिया हुआ है, बिना बताए बिजली काटने की ताकत कंपनी के पास होगी। मतलब वो जब चाहेंगे। अब देखो, स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा, उसके अंदर एक स्विच है, वहाँ से वो बटन दबाएंगे, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बंद हो सकता है। क्योंकि ये सब बातें मैं आप लोगों को वीडियो के साथ प्रूफ में बताऊंगा। 24 आवर्स निगरानी होगी, उसके बाद रेडिएशन निकलेगा। अब बताइए, जो डेटा है स्मार्ट मीटर का, जो डेटा है वो किसी सर्वर पे स्टोर होता है और वो सर्वर थर्ड पार्टी को आपका डेटा बेचता है। अब बताइए, प्राइवेसी, जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारा मतलब जो घर में आपके क्या चल रहा है, आपके बेडरूम की तस्वीरें तक उन तक जाएगी। आप सोचो जरा, क्योंकि एलईडी लगा हुआ है, एलईडी के जरिए वो कंट्रोल करेंगे आपको। ये बात आपको नहीं पता है, ये आपके लिए नहीं हो सकती है, तो आप वीडियो में देखिए। मान के चलो, मीटर का डेटा कंट्रोल, कोई भी सुरक्षा के लिए ये लोग कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद में अभी मैं आप लोग को बता दूं कि इन घटनाओं ने न केवल बिलिंग को लेकर लोगों में अविश्वास बढ़ाया, बल्कि जान माल की सुरक्षा को भी खतरे में डाला है। अब बताइए, लोगों के घर ब्लास्ट हो रहे और उसके घर में अगर मृत्यु हो जाती किसी की, तो उसके जिम्मेदार जो स्मार्ट मीटर की कंपनियां अडानी अंबानी लेगा क्या? जो बड़े बड़े कंपनी है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसी की जान की जिम्मेदारी लेगी क्या? अगर किसी की जान चली जाए तो वो हम किसके पास जाएंगे? सरकार भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो आपको तो ये बात याद होगा ना कि 1500 रुपये आपको दिए गए थे सरकार के द्वारा और लाडली बहन योजना में, तो कहीं ना कहीं से वसूल तो करेगी सरकार। इसलिए वसूल करने का अब टाइम आया है, इसलिए वसूल किया जा रहा है। 1 अगस्त से आपको पता होगा कि टैरिफ प्लान एक्टिव हुआ है, उसमें आपके हर एक चीज़ की कीमत बढ़ी हुई है। और आपको पता है, अभी आप दही भी खरीदने जाओ तो भी आपको जीएसटी कट के आ रहा है ज़्यादा का।
मतलब आप कोई भी चीज खरीदोगे उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, आगे चल के आपके सांसों पे टैक्स है, आपके मतलब चलने फिरने हर एक कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर टैक्स है। ये कहते हैं कि हम इंसान के कदमों के निशान तक मिटा देंगे दुनिया से, ये इंसान से इतना नफरत करते हैं। ये कहते हैं यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, आपके पास आपका कुछ नहीं बचेगा और आप खुश रहोगे। तो आप लोग वीडियो देखिए ध्यान से, अब हम सबूत के साथ वीडियो परोसेंगे, उसके बाद में ये आपको ये मिलेगा एंड में। और ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक आप लोग देख। तो साथियों अभी हम प्रूफ के साथ स्मार्ट मीटर के पीछे हिडन एजेंडा क्या चल रहा है इसको हम देखेंगे। स्मार्ट मीटर के पीछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिडन एजेंडा क्या है, अब इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्मार्ट मीटर क्या होता है। तो इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट, देखो स्मार्ट मीटर का सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, स्मार्ट। तो व्हाट इज स्मार्ट, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है उसको हम देखेंगे। स्मार्ट का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या होता है, यानी इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट की चीजों के साथ स्मार्ट का क्या अर्थ होता है, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो SMART ये हो गया स्मार्ट की स्पेलिंग। तो S फॉर हो गया सेल्फ, यानी स्व मतलब स्व मतलब खुद से, सेल्फ मतलब खुद से करना, ठीक है सेल्फ। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी, सेल्फ मॉनिटरिंग SM हो गया। ए से एनालिसिस एंड, ठीक है रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। तो ये क्या हो गया, स्मार्ट हो गया, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ है। जितने भी चीजें स्मार्ट से जो इंटरनेट से चलती है वो इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग में आती है। यहाँ तक कि इंसान भी अब इंटरनेट से चलने लगा है, जो कि वैक्सीन उनके द्वारा जो वैक्सीन के द्वारा जो कंट्रोल किया गया लोगों को, वो इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग में आता है। उसी तरीके से ये स्मार्ट जो है वो भी नैनो थिंग में आता है। आइए हम अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं। तो अभी हम जाएंगे यूके की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूके की। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मार्ट मीटर सिस्टम बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लोज टू एप्लीकेशन। इसका अर्थ है स्मार्ट मीटर सिस्टम जो है, स्मार्ट मीटर सिस्टम जो है वो इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग के बेस पे बना हुआ एक प्रोग्राम है। अब मैं आप लोगों को और भी डिटेल में लेके जाऊंगा। देखिए स्मार्ट मीटर जो है इसके बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है, इसके पीछे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्या गुप्त एजेंडा छुपा हुआ है, इस चीज को आज हम देखेंगे। उसके बाद हम कुछ वीडियोस भी आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए एजेंडा में सबसे मेन पार्ट जो आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ही सारा एजेंडा चलता है, क्योंकि अब सरकार के हाथ में कुछ रहा नहीं है, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथ में ही सब कुछ चला जा चुका है। क्योंकि G20 की मीटिंग जो हुई थी उसमें इंसान को मारने का खेल ही चलता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चौथी औद्योगिक क्रांति लेके आने वाला है उसमें जो है रॉबोट ही काम करने वाले, इंसान की कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए आप देख लो सब जगह AI आ रहा। अब देखिए स्मार्ट मीटर के अंदर में भी AI आ चुका है। तो अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम acknowledge the potential of smart meter, particularly in relation to smart grid and the reduction of energy consumption. Smart meter are seen as a key technology for monitoring and decreasing energy use. इसका मतलब है कि ये की टेक्नोलॉजी है इनके लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए ये की टेक्नोलॉजी है मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब निगरानी करने के लिए एक चाबी है। इसके जरिए क्या होगा, एनर्जी हो, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। किस चीज की एनर्जी, जो आप डेली यूज करते हो, जैसे कि आप घर पे कोई चीजें यूज कर रहे हो, जैसे फैन यूज कर रहे हो, कूलर यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, तो वो उस चीज को एनर्जी लगती है, उस चीज को पावर लगता है। तो जिस भी चीज को पावर लगता है उसकी जो चाबी है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथ में जानी चाहिए। इसी को हम ग्रेट रिसेट कहते हैं।
तो अब देखिए इनका एजेंडा है ऐसा कि जानी चाहिए, लेकिन जो जागरूक साथी है वो कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाथ में ये चाबी जानी नहीं देंगे। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पहला एजेंडा है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, मतलब आपके पास आपका कुछ नहीं रहेगा और आप खुश रहोगे। तो ये एजेंडा में ये कहा जाता है, देखिए मैं आप लोग को ये बता दूं कि आपकी पूरी घर का जो अधिकार है, जब अगला लॉकडाउन ये लोग लेकर के आएंगे तो आपके घर का पूरा अधिकार ये लोग ले लेंगे, आप उनको मना कर ही नहीं पाओगे। यदि आपने उनको मना किया तो स्मार्ट मीटर घर में रखा हुआ होगा, वो क्या करेंगे, स्मार्ट मीटर से आपकी पूरी निगरानी कर चुके होंगे। आप कितने बार लाइट जलाते हो, कितने बार आप कूलर ऑन करते हो, कितने बार आप फैन चलाते हो, कितने बार आपने लाइट्स ऑन की, लाइट ऑफ की, यहाँ तक कि लाइट के द्वारा, एलईडी लाइट के द्वारा वो आपकी निगरानी भी करेंगे। तो उनको ये पता होगा कितना खाना आप खाते हो, कितने थाली आप खाना खाते हो, दिन भर में कितने बार आपने खाना खाया, दिन भर में आपने कितने बार चाय पिया, उस पूरी जानकारी उसमें होगी। वो कैसे होगी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, आप लोग वीडियो भी देखिएगा, ठीक है। तो ये एजेंडा है, हिडन एजेंडा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास आपकी जिंदगी की पूरी चाबी उसके पास जा रही है स्मार्ट मीटर के जरिए। स्मार्ट मीटर कोई छोटा मोटा एजेंडा नहीं, बहुत बड़ा एजेंडा इन लोगों का। आइए हम वीडियो को देखते हैं, उस मीटर के कुछ इफेक्ट्स को देखेंगे हम लोग, कैसे साइड इफेक्ट हो रहे, कितने भयानक। तो आइए हम देखते हैं कुछ वीडियोस को। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कुछ वीडियो को हम देखते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को उन बहुत से लोगों ने एक्सपोज किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि वीडियो को देखिए आप यहाँ पे क्या प्लान है इन लोगों का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों को चेतावनी दी थी, आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। जो उन्होंने नहीं बताया वह यह था कि वे आपके स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करके आपका एयर कंडीशनर बंद कर देंगे और आपकी लाइटें काट देंगे। ये तो बस एक और साजिश सिद्धांत है जो सच साबित हो गया है। सालों से वन नेशन ऑस्ट्रेलिया के उस डिस्टोपियन ऊर्जा भविष्य के बारे में चेतावनी देता आ रहा है जिसका सामना देश को इस लेबर ग्रीन डील्स पोकॉक सरकार के तहत करना पड़ रहा है। वह भविष्य अब पहले ही आ चुका है। पिछले हफ्ते पता चला कि एनर्जेक्स क्वींसलैंड की राज्य स्वामित्व वाली पावर नेटवर्क ने पिछले 2 महीनों में लगभग 1,67,000 घरों और व्यवसायों में 6 बार एयर कंडीशनर को दूर से धीमा कर दिया। ये सब एक ऐसी ऊर्जा ग्रिड को संभालने के लिए किया गया जो दिन ब दिन अधिक नाजुक होती जा रही है और लगभग ढहने की कगार पर है। ये सब तथाकथित पीक स्मार्ट प्रोग्राम के तहत किया गया, जो सुनने में तो शानदार लगता है, जिसमें घरों को एक छोटी सी $400 की छूट के बदले राज्य नियंत्रित स्मार्ट मीटर एयर कंडीशनर में लगाने के लिए मना लिया जाता है। कई लोगों को यह भी पता नहीं है कि वे अपनी बिजली के उपयोग का पूरा नियंत्रण एनर्जेक्स को सौंप रहे हैं। कई लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वे स्मार्ट मीटर को मना भी कर सकते हैं। आपको इसे लगाना जरूरी नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऊर्जा की राशनिंग उस राज्य पर थोपी जा रही है जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे कोयला भंडार और प्रचुर प्राकृतिक गैस भंडार हैं। हमारे पास ऊर्जा है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उम्मीद करेंगे कि हम उन तीसरी दुनिया के अफ्रीकी देशों की तरह न बन जाएं, जहां बिजली का उपयोग करने से पहले उसे खरीदा जाता है और वह भी केवल कुछ निश्चित समय पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। फिर भी यह पहले से ही क्षेत्रीय और दूर दराज के क्वींसलैंड में हकीकत बन चुका है, जहाँ घरों को इकोनॉमी टैरिफ पर रखा जाता है और वे दिन में केवल लगभग 8 घंटे ही बिजली का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा होने में कितना समय लगेगा जब केवल बहुत अमीर लोगों को ही 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी? ये बहुत दूर की बात नहीं हो सकती है वास्तव में। ये लापरवाह लेबर ग्रीन स्टील्स पोकॉक गिरोह नेट जीरो के फंतासियों और दुस्वप्नों की खोज में अविश्वसनीय और महंगी पवन और सौर ऊर्जा के आत्मघाती रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसकी शुरुआत एलएनपी ने 1977 में की थी। अधिकृत मेलकम रॉबर्ट्स, ब्रिस्बेन। तो अब देखिए आपने जो वीडियो देखा उसमें क्या बताया गया आपको, देखिए यहाँ पे ना रेट बढ़ने वाले किस चीज़ के। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आगे चल के कार्बन टैक्स लाया जाएगा, फिर आपको कार्बन पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब की टैक्स को ये लोग बढ़ा देंगे, फिर पानी जो है वो भी आपको ज्यादा मूल्य में मिलेगा। तो एनर्जी भी कौन सी देंगे? अब देखिए एनर्जी किसके जरिए आ रही है, ये कहते हैं कि आप जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो उसमें कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है, तो कार्बन एमिशन को हम कम कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं क्योंकि लोग कार्बन एमिशन की वजह से मतलब कार्बन सबसे ज्यादा कौन छोड़ रहा है, इंसान छोड़ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम कार्बन फुटप्रिंट लेकर के आते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि हम कार्बन फुटप्रिंट लेकर के आएंगे जिसमें आपके चीजों के ऊपर निगरानी होगी, आप जितनी भी चीजें यूज करते हो। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये हो गया, मैं थोड़ा आप लोग को अभी डिटेल में बताता हूँ, देखिए
यहाँ पे हम अभी देखते हैं स्मार्ट मीटर का कार्बन फुटप्रिंट के साथ क्या कनेक्शन है। स्मार्ट मीटर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट बाय enabling carbon footprint by enabling more efficient energy consumption and facilitating the integration of renewable energy resources. They provide real time data. यहाँ पे क्या लिखा, they provide real time data on energy uses, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप पॉइंट पकड़िए, they provide real time data। तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेंगे एनर्जी यूजेस के, जो भी आप यूज करोगे, जो भी आप अप्लाइंसेस यूज करो, जो भी आप चीजें यूज करोगे, तो वो किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस एमिशन को और कार्बन फुटप्रिंट को जो है वो रिड्यूस करेगा, कम करेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कार्बन कम करके, मतलब आप ये, आपको ना कार्बन से जोड़ना क्यों चाहते हैं ये लोग, ये कार्बन को ही कम क्यों करने में लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि आप ऑक्सीजन नहीं ठूसो, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप मतलब छोड़ोगे कहाँ पे, तो ऑक्सीजन ही आप लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ोगे। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप नहीं छोड़ोगे तो पेड़ जिंदा कैसे रहेंगे, और पेड़ जिंदा नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये बात आपको ये नहीं बताते। अब देखिए, मैं आप लोगों को कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर बहुत सारी बातें, थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के बारे में एक पैकेट गाइड, ठीक है, ये है। तो कार्बन पदचिह्न क्या होता है, ये कहते हैं हम इंसान के कदमों के निशान तक दुनिया से मिटा देंगे। मतलब आप जितनी भी चीज यूज करते हो, इंसान के निशान जहां जहां जिस जिस जगह पड़े, कदमों के निशान, मतलब जैसे कि आप मोबाइल फोन लेके चलते हो, ठीक है, तो कदमों के निशान आप लेते हो, तो आपका मोबाइल फोन भी बता देता है कि कितने कदम आप चले हो, क्या चले, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं, मोबाइल फोन ही नहीं, यहाँ तक कि जितने भी चीजें आप यूज करते हो, उस सब का जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा आगे चल के। इसी के ऊपर बात चल रही है। और यदि आपने टैक्स देने से मना किया तो आपका घर का बिजली बंद हो सकता है, आपका घर का पानी बंद हो सकता है। ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए स्मार्ट चीजें लाई जाती है, क्योंकि सेल्फ मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी इसी के लिए काम किया जाता है। इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग इसी के लिए रखा गया है, ताकि आपको पूरा कंट्रोल किया जा सके। अब आइए हम वीडियो में देखते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 वे टू रिड्यूस यूर कार्बन फुटप्रिंट। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक गाड़ी आई है जिसका नाम है जीरो एमिशन बस, आपको पता होगा। जैसे आप उसमें गए तो उसमें कांच पैक होता है, उस कांच में आपको क्या मिलता है, कार्बन। और ये शैतान के पुजारी जितने भी लोग हैं कार्बन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि कार्बन की जो लेयर है वो क्या होती है, मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कार्बन की लेयर जो होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, 666 से जुड़ा हुआ है, 666 से जुड़ा हुआ है। इसलिए 666 पे ये लोग टैक्स लगाना चाहते हैं, कार्बन के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। तो ये षड्यंत्र है इन लोगों का। अभी देखिए, मैं आप लोगों को अभी कुछ चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। यदि आप कपड़े भी खरीदते हो तो कपड़े पे भी आपको टैक्स लगना, जीएसटी तो वैसे ले रहे लोग। यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप दिए गए, ये घर में यूज होने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अगर आप फैशन भी कर रहे हो तो भी आपको कार्बन फुटप्रिंट देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी आपके कदमों का निशान हो रहा है। यदि आप पैंट पहन रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, तो भी आपके कदमों का निशान जा रहे हैं। तो ये सारे कदमों के निशान के ऊपर टैक्स लगेंगे। कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर मैं इन डिटेल वाइज वीडियो लेके आऊंगा। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसके पीछे का एजेंडा क्या है वो हम देखते हैं वीडियो में, ठीक है। तो एलन मस्क और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कलवा कालीचरण क्या कहता है इस विषय में हम देखते हैं। तो देखिए, तो अब देखिए कार्बन टैक्स कैसे आपसे लिया जाएगा, और ये स्मार्ट मीटर कैसे कार्बन टैक्स से जुड़ा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिए, स्मार्ट मीटर और जो भी ये लोग कार्बन टैक्स लेके आएंगे, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कार्बन टैक्स के ऊपर क्या बातचीत कर रहा है। आप देखिए, ये वीडियो में पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी भी फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कार्बन टैक्स के ऊपर कैसे आपके हर एक चीज के ऊपर ये लोग कार्बन टैक्स लगाएंगे। इंसान सबसे ज्यादा कार्बन छोड़ता है, इसलिए ये कहते हैं कि इंसान को कार्बन टैक्स देना होगा यदि जीवित रहना है तो। और ये कार्बन टैक्स अमीर लोगों पे लागू नहीं होते, ध्यान देना। अंबानी अडानी के ऊपर ये कार्बन टैक्स लागू नहीं होंगे। ये कार्बन टैक्स जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हीं के ऊपर ये कार्बन टैक्स लागू होंगे। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। व्यवस्था का कार्बन मुक्त करना,
वे कहाँ यात्रा कर रहे हैं? वे कैसे यात्रा कर रहे हैं? वे क्या आप कहाँ यात्रा कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप क्या खा रहे हो। यहाँ तक कि आप घर में अगर एक थाली खाना खाते होंगे ना, तो वो कहेंगे आधा थाली खाने खाओ। वो कहेंगे आधा थाली खाना खाओ आप। इतनी बड़ी गुलामी आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले, इसलिए जागना है आप लोगों को। इतनी बड़ी गुलामी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी। अब देखिए आगे चल के आपको बहुत सारी चीजें खिलाने भी वाले हैं ये लोग, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब देखिए आप कहाँ यात्रा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप प्लेटफॉर्म पे क्या खा रहे हो, सब कुछ जानकारी इनको चाहिए। क्या खा रहे हैं? वे प्लेटफॉर्म पर क्या खा रहे हैं? तो नहीं, व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट ट्रैकर। बने रहें, हमारे पास ये अभी कार्यशील नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा सुझाव, ईमानदारी से कहूँ तो, बस एक कार्बन टैक्स लगाना होगा। ये वैश्विक रीसेट आवश्यक है। अर्थव्यवस्था का कार्बन मुक्त करना। बने रहें, हमारे पास ये अभी कार्यशील नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस पर हम काम कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा देखिए एलन मस्क तक कह रहा है कि कार्बन टैक्स हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने एलन मस्क का वीडियो तो अभी देखा ही होगा, और वो खुद कह रहा है कि हमें कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा। ईमानदारी से कहूँ तो, बस एक कार्बन टैक्स लगाना होगा। तो अब देखो कार्बन टैक्स लगाने में भी ईमानदारी दिखा रहे हैं लोग, ऐसी ईमानदारी है इन लोगों की। आइए हम वीडियो में देखते हैं और भी कुछ चीजें। तो अब यहाँ पे आप लोगों को कार्बन टैक्स के बारे में समझ में आ गया कि कैसे स्मार्ट मीटर का कनेक्शन कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर, या आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर सपोर्टिंग, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मार्ट मीटर कैसे CO2 रिड्यूस को टारगेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट मीटर सपोर्टिंग CO2 रिड्यूशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को टारगेट करेगा, रिड्यूशन को टारगेट करेगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्मार्ट मीटर जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बना हुआ है। यदि आपका कार्बन कम हो गया तो आप पेड़ को जो आप देते हो, तो आप पेड़ से ले नहीं पाओगे। पेड़ से आप ऑक्सीजन लेते हो, तो आप पेड़ को क्या देते हो, कार्बन देते हो। यदि आप कार्बन ही नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कार्बन आप अंदर में नहीं ले सकते ज्यादा देर तक। ये इनके पीछे का एजेंडा है कि हम कार्बन को कम कर देंगे, तो हम कार्बन को क्या करेंगे, हम कार्बन को इंसान को दे देंगे, तो उनका दम घुट जाएगा। यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा लेके रखोगे तो आपका दम घुट जाएगा, आप जीवित नहीं रह पाओगे। और यही वो चाहते हैं। वो आपको 666 के साथ जोड़ना चाहते हैं, 666 के साथ जोड़ना चाहते हैं। यही इनका एजेंडा है, यही इनका मोटिव है। वो हर एक वो चीज करेंगे, इसलिए अभी आप देख लो कि रिचार्ज भी 666 का आया हुआ है, 666 का। इसी तरीके से वो हर एक चीज 666 से जोड़ के आपको रख देंगे। जैसे आधार कार्ड 666 से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज 666 से जुड़ी हुई है। तो 666 की दुनिया में हम कदम रख चुके हैं, और आपको 666 से बचना होगा। अब आइए हम देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो स्मार्ट मीटर के जो साइड इफेक्ट है अभी आप लोग के सामने है। स्मार्ट मीटर से एक RF फ्रीक्वेंसी निकलती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसके जरिए जो है आप लोग को बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो अभी मैं हूँ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पे, और ये इसको हम NIH.gov कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे आर्टिकल छपा था। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप देखिए यहाँ पे क्या आर्टिकल दिया हुआ था। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में वायरलेस स्मार्ट मीटर के रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्रों के संपर्क से लक्षण विकास की स्व रिपोर्टिंग, एक केस श्रृंखला। तो अब जो स्मार्ट मीटर है उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए, RF के जरिए संपर्क के लक्षण क्या हुए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे परिणाम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अध्ययन में कितने थे, 92 निवासी शामिल थे। तो लेखिका ने अपने चिकित्सा अनुभव और विवेक के उपयोग करके लक्षणों को चिकित्सक रूप से प्रासंगिक समूहों में वर्गीकृत किया। जैसे सिर दर्द को सिर दर्द के साथ समीकृत किया गया, टिटनेस को कानों में बजने के साथ समीकृत किया गया। 8 मीटर के संपर्क में आने से सबसे ज्यादा देखे गए लक्षण थे, क्या थे, अनिद्रा, यानी आपको नींद नहीं आएगी। अभी देखिए जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगे, आपको नींद कम आएगी। सेकंड पॉइंट, आपको सिर में दर्द रहेगा। फिर थर्ड है टिटनेस, ठीक है, मतलब टिटनेस
आपको पता ही है क्या चीज है, ठीक है। थर्ड है फिटनेस, उसके बाद फोर्थ है थकान, उसके बाद है पांच है संज्ञानात्मक गड़बड़ी, उसके बाद है डिस्थेसिया, असामान्य संवेदना, उसके बाद चक्कर आना, उसके बाद चक्कर आना। इन लक्षणों को लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। देखिए अब तो इतनी सारी चीजें हैं, और मैं आपको लिस्ट अगर दिखा दूं तो इससे भयंकर भयंकर लिस्ट सामने आ रही है। अभी आप देख लो लिस्ट आपके सामने, और क्या क्या हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट आप देख लो। यदि आपने घर में ये लगवा रखा है ना, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया नींद की समस्या हो सकती है, उसके बाद तनाव, उत्तेजना, चिंता, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सिर दर्द, सिर में तेज दर्द या दबाव हो सकता है, कानों में बजना, कान में दर्द या तेज आवाज में बजना हो सकता है, एकाग्रता, स्मृति स्मृत मतलब जो आपको याद है या सीखने की समस्या हो सकती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, थकान, मांसपेशियों या शारीरिक कमजोरी हो सकती है, चक्कर आना या संतुलन की समस्या हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है जिनमें आंखों में दर्द, आंखों में दबाव शामिल है, हृदय संबंधी लक्षण हो सकते हैं, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, पैरों में ऐंठन या न्यूरोपैथी हो सकती है, गांठिया हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, तेज चुभने वाले दर्द हो सकते हैं, मतली हो सकती है, फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, साइनस हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है, खांसी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, त्वचा पर आपके चकत्ते क्रिएट हो सकते हैं, चेहरे पर लालिमा हो सकती है, मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है, और अन्य स्रावी विकार हो सकते हैं, थायराइड समस्या हो सकती है, मधुमेह हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, मासिक धर्म में चक्र में परिवर्तन हो सकता है, बच्चों के व्यवहार में अति शीघ्रता या परिवर्तन हो सकता है, दौरे आ सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। फिर ये कहेंगे इतनी सारी बीमारी आ गई, तो अब हम तुम दवाई खाओ, तुम वैक्सीन लो, और क्योंकि आपको ये बीमारी कैसे हुई है ये तो बताएंगे नहीं कि आपने जो स्मार्ट मीटर लगवाया था उसके जरिए हुआ गया था। आपको तो इतना बताया गया ना, स्मार्ट मीटर जो है वो सिर्फ जो है आपकी बिजली रीड करने के लिए बनाया गया है, लेकिन आपको ये साइड इफेक्ट तो नहीं बताया ना इन लोगों ने कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको इतनी इतनी बीमारी हो सकती है। तो उनको लिखित में मांगो, इतनी बीमारी अगर हमें हो जाए, अरे अगर तुम लोग लोगे, यदि ये बीमारी आपको हो जाए, इनमें से ये लिस्ट में से जितनी बीमारी अगर आपको हो जाए, इसकी जिम्मेदारी अगर कोई सरकार, कोई प्राइवेट कंपनी ले रही है, तो आप लिखित में दो, तो हम ये लगाएंगे। आप उनसे लिखित में मांगो, लिखित में पहली बात कोई देगा ही नहीं आपको। तो आइए हम और भी कुछ चीजों को देखते हैं, और विषयों के ऊपर हम बात करेंगे, विषय खत्म नहीं हुआ है। तो स्मार्ट मीटर के ये साइड इफेक्ट है। अब स्मार्ट मीटर के अंदर किल स्विच भी डाला हुआ है जिसके जरिए स्मार्ट मीटर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो अभी ये भोपाल की न्यूज है, 2 हफ्ते पहले की। यहाँ पे स्मार्ट मीटर जो है वो ब्लास्ट हो गया। आप देखिए किस प्रकार से, अभी मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को अमेरिका के अंदर भी लेके चलूंगा कि इसे अमेरिका में 10 साल पहले भी ये चीजें हो चुकी है। अभी ये न्यूज़ कब की है, पहले ये आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ये न्यूज़ है जुलाई 17 2025 की। यदि आप देख लो यहाँ पे, हाल ही में भोपाल में एक नया स्मार्ट मीटर फटने की खबर आई है। तो अब मैं आप लोग के सामने ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। भोपाल से खबर, जहां नया स्मार्ट मीटर में ब्लास्ट होने का मामला सामने आया। बुधवार को लगाया गया था नया स्मार्ट मीटर। लोगों में दहशत का माहौल। भोपाल के कुलार इलाके का मामला। घटना के बाद लोगों में चिंता बढ़ी है। तो लोगों में फिलहाल तो दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। भोपाल के कुलार इलाके का ये पूरा मामला, और लोगों में चिंता बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया था, और नए स्मार्ट मीटर में ही देखिए ब्लास्ट हो जाता है। बुधवार को ही लगाया गया था नया स्मार्ट मीटर। तो लोगों में दहशत का माहौल। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भोपाल के कुलार इलाके का ये पूरा मामला। 10:30 बजे करीब की घटना है दिन की। और उस समय एकदम से आग लग गई उस मीटर में, और वह जैसे दिवाली के पटाखे फूटते हैं ना, ऊपर जा जाके वैसे फूटने लगा, और पूरा जल के नीचे गिर गया। तो पूरे घर में आग लगने का अंदेशा लग रहा था। आश्वासन ये दे रहे हैं कि हो सकता है लूज कनेक्शन से हो गया, हालांकि कनेक्शन उन्हीं का था, हमारा कुछ नहीं था उसमें। करीब 2 महीने के बाद ही फट गया। 2 महीने के बाद फट गया, और उसमें मीटर रीडिंग बहुत ज्यादा आती है। हम लोग ने कई बार उनको बोला है, तो मीटर रीडिंग के लिए तो ऐसी आएगी।
तो आपने देखा किस प्रकार स्मार्ट मीटर जो है ब्लास्ट हो रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार जो है स्मार्ट मीटर ब्लास्ट हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ वीडियो यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये स्मार्ट मीटर जो ब्लास्ट हुआ था, ये हुआ था इंडिया के अंदर, लेकिन अगर मैं विदेश की बात करूँ तो विदेश में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई है कि स्मार्ट मीटर जो है ब्लास्ट हो रहा है। तो अभी देखिए मैं आप लोगों को वीडियो के साथ प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसमें। हम इसमें कुछ उदाहरण आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर जो होता है, जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है वही घर फटता है, लेकिन जिस घर में स्मार्ट मीटर नहीं होता है वो नहीं फटता है, वो बच जाता है। अभी आप वीडियो में देखिए तो आपको मालूम चलेगा। आप वीडियो को आप देखिए तो आपको पता चलेगा जैसे स्मार्ट मीटर जिस घर में लगा है वही ब्लास्ट हो रहा है, जिस घर में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है वो ब्लास्ट नहीं हो रहा। ये जो आप देख रहे हैं वह एक स्मार्ट मीटर है जो जल रहा है और आग पकड़ रहा है। तो मैंने पासाडेना में इसी घर के मालिक से बात की। मालिक के घर के सामने वाले हिस्से में स्मार्ट मीटर नहीं है। यहाँ कोई स्मार्ट मीटर नहीं है, इसलिए घर नहीं जला। पीछे वाला घर यानी घर का पिछला हिस्सा वही स्मार्ट मीटर था और उसके घर के पीछे का सारा हिस्सा जल गया है। कोई स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट मीटर। आग लगने की घटनाओं का दोष स्मार्ट मीटर पर डाला जाता है। उन्होंने देखा कि कई पीजीएनई कर्मचारी लगभग तुरंत वहां पहुंच गए और उनका कहना है कि उनमें से एक ने फायर फाइटर्स के काम करते समय स्मार्ट मीटर हटा दिया। कुछ महीने पहले यही घटना केरमन के इस घर में भी हुई थी। वकीलों का कहना है कि यहीं लगे स्मार्ट मीटर में बिजली का तेज झटका आया और उसी से आग लग गई। यह सभी के लिए अच्छा समय है कि वे जाकर जांच लें कि क्या उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके घर पर यह लगा हुआ है। क्योंकि जो बिजली कंपनियां कर रही हैं वह यह है कि वे डाक के जरिए ऐसी चीजें भेज रही हैं जिन्हें वे जानते हैं कि कोई खोलेगा भी नहीं और कोई पढ़ेगा भी नहीं, जिसमें वे कहते हैं हम बस यह चीज लगा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और लोग बस उसे देखकर भूल जाते हैं और अपने दिन के कामों में लग जाते हैं। और 2 महीने बाद जब वे काम पर होते हैं या बाहर होते हैं, कोई आकर यह मीटर उनके घर की दीवार पर लगा देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन आपके पास यह अधिकार है कि आप अपने घर पर इन स्मार्ट मीटरों को लगवाने से मना कर सकते हैं। और अगर मुझे कभी आपको यह बताना हो कि कोई एक चीज है जो आपको जरूर करनी चाहिए, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो इस चैनल पर आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए या अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मैं बस आपको चीजें दिखाता हूं और अपनी राय देता हूं। मैं यहां आपको जज करने के लिए नहीं हूं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, या आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। लेकिन आपको 100% यह जरूर जांचना चाहिए कि आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा है या नहीं, चाहे वह स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर हो या स्मार्ट गैस मीटर, और उसे हटवा दें। आपके पास उसे हटवाने का अधिकार है। वे इसे हटवाना आपके लिए मुश्किल बनाते हैं, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप कॉल करें, उन्हें बताएं कि आप बीमार हो रहे हैं, उन्हें धमकी दें कि आप उन पर मुकदमा करने वाले हैं क्योंकि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। वे किसी को वहां भेज देंगे, लेकिन वे आपको धमकी देंगे कि आपको हर महीने $20 या $30 की फीस देनी होगी ताकि कोई आकर आपके मीटर की जांच कर सके। वे ऐसा दिखावा करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने का पूरा मकसद यही है कि अब इंसानों को आपके मीटर की जांच के लिए नहीं आना पड़े। मकसद यह है कि वे आपके स्मार्ट मीटर पर नियंत्रण रख सकें ताकि वे ऐसे काम कर सकें जैसे स्मार्ट मीटर को फ्रीक्वेंसी भेजकर आपके घर में आग लगाना, या वह दूसरे शब्दों में आपकी बिजली की खपत को सीमित करना। उनके पास इस पर नियंत्रण है। वे जलवायु संबंधी कानून लागू करते हैं। अचानक आपको पता भी नहीं चलता कि आपके घर पर स्मार्ट मीटर लगा है। अचानक वे हर रात 8 बजे आपकी बिजली बंद कर देते हैं जैसे आप कैदी हों, और फिर आपको बताते हैं देखिए अब आपके पास स्मार्ट मीटर है, ये नए कानून है, अब यही तरीका होगा। और फिर आप इसकी आदत डालने लगते हैं और अगली बात जो आपको पता चलती है वह यह है कि आप ऐसे जी रहे हैं जैसे आपने कोई बड़ा अपराध किया हो और जेल की कोठरी में बंद हो। ठीक है, में कंपनियां ही हैं जो आपको आपके पड़ोसी से अलग कर रही हैं। कंपनियां ही हैं जो आपके घर को जलाने की कोशिश कर रही हैं। और हम सभी 7 साल पहले 2018 में हुई पैराडाइज आग की घटनाओं को याद कर सकते हैं। ये आगें स्मार्ट मीटर के जरिए निर्देशित ऊर्जा हथियारों से शुरू की गई थीं। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी PG&E के खिलाफ आग में उसकी भूमिका के लिए मुकदमे दायर किए गए थे। और बताइए क्या हुआ? जिन लोगों ने नुकसान झेला, जिनके घर जले या जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें मुआवजा दिया गया क्योंकि वे इन आगों के लिए जिम्मेदार पाए गए थे। अब आप यह नहीं सुनेंगे कि यह खास तौर पर स्मार्ट मीटर था, क्योंकि मीडिया केवल यह कहकर इसे कवर करेगा कि ओह वहां खराब वायरिंग थी, वहां यह खराबी थी। यह सीधे तौर पर उन घरों पर लगाए गए स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन से जुड़ा है
जिनमें पिछले कुछ वर्षों में मैंने जिन घटनाओं को कवर किया है उनमें अमेरिका, पेंसिल्वेनिया के उपनगरीय इलाकों में घरों का अचानक फटना भी शामिल है। याद है वह घर जो अचानक फट गया था और यह खबर हर जगह थी और लोग हैरान थे, घर आखिर कैसे फट सकता है, जैसे घर के अंदर कोई बम हो। और फिर वे यह कहने की कोशिश करते हैं, ओ नीचे कोयले की खदानें हैं। हाँ नहीं, घर इसलिए फटा क्योंकि उस पर स्मार्ट मीटर लगा था। या तो जानबूझकर उन तरंगों को उस घर पर भेजा गया था या फिर उसमें खराबी आ गई और घर फट गया। लेकिन यही सब अभी पूरे उत्तरी अमेरिका में हो रहा है। लोग असल में क्या हो रहा है इससे पूरी तरह अनजान हैं। उन्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जैसे मैं और आप, जो उन्हें इस तकनीक के खतरों के बारे में, इन दुष्ट लोगों के खतरों के बारे में जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दुष्ट लोगों ने हमें बांट रखा है और उनके हम सब के लिए खतरनाक इरादे हैं। और ये तकनीक उन्हीं खतरनाक योजनाओं का हिस्सा है। इसे देखिए। जब आग उनके कर्मण घर की दीवारों पर चढ़ने लगी तो सैंडोवाल परिवार पड़ोसी के घर भाग गया और फायर फाइटर्स ने यह निर्धारित किया कि आग यहीं से शुरू हुई थी। कुछ महीनों बाद सितंबर 2015 में इसी तरह की जगह पर फायरबॉ के इस घर में फिर से आग लग गई और जोस वॉल्डेज कहते हैं कि उस दिन उन्हें एक अजीब सा शक हुआ था। घर में आग लगने से एक रात पहले PG&E आए थे और हमें एक पर्चा देकर गए थे जिसमें लिखा था कि वे अगले दिन आकर हमारे घर में नया स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं। वॉल्डेज कहते हैं कि वह और उनका परिवार सुरक्षित रूप से घर से बाहर निकल गए और वे केवल अपने गैराज के किनारे से आग की लपटों को फैलते हुए देख सकते थे। ये मेरे पड़ोसी की कार का चार्जर है जो यहाँ जल गया था। जब दमकल कर्मी घर पर पानी डाल रहे थे तो उन्होंने यह भी देखा कि वहां PG&E के कई लोग मौजूद थे। वॉल्डेज कहते हैं कि उनमें से एक ने घर में आग लगने के दौरान ही स्मार्ट मीटर हटा दिया था। फायरबॉ के फायर चीफ ने भी यही देखा और वे कहते हैं कि उनकी जांच में यह निष्कर्ष निकला कि आग सबसे अधिक संभावना इलेक्ट्रिकल पैनल में आई समस्या के कारण लगी थी। और मेरी राय में इलेक्ट्रिकल पैनल में जो समस्या थी वह PG&E द्वारा पैनल में लगाया गया स्मार्ट मीटर था। वॉल्डेज परिवार और सैंडोवाल्स दोनों ही PG&E पर मुकदमा कर रहे हैं। उनका दावा है कि स्मार्ट मीटर की खराबी विदेशों में इसके ऊपर मुकदमा भी किया गया था 2015 में। तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने न्यूज़ ये देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी देख लो। 2015 में जो है इन लोगों ने मुकदमा भी किया था कंपनियों के ऊपर, कैसे ये इंसान को मारने का काम कर रही है। जैसे कि आप देख लो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ब्लास्ट हो रही, जितने भी स्मार्ट चीजें वो ब्लास्ट होगी क्योंकि उसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड ऑलरेडी डाला हुआ है जो वैक्सीन के अंदर था। एक एटम बॉम्ब फिट कर दिया गया, कभी भी आपका घर ब्लास्ट किया जा सकता है। जैसे DW, एक छोटा DW इसको कहा जाता है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन जिसके जरिए मणिपुर में आग लगाई गई थी, उसी तरीके से लॉस एंजल को भी जलाया गया था। ये सब एजेंडा है। लॉस एंजल में घरों में आग लगी थी, आपको पता होगा। तो ये घर में जो आग लगी थी ये भी स्मार्ट मीटर के जरिए ही लगी थी। और ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन से ही काम, मतलब ये इसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन ही कहा जाता है। अभी देखिए और कुछ वीडियो हम प्ले करते हैं यहाँ पे। लगाया गया स्मार्ट मीटर था। वॉल्डेज परिवार और सैंडोवाल्स दोनों ही PG&E पर मुकदमा कर रहे हैं। उनका दावा है कि स्मार्ट मीटर की खराबी से उनके घरों में आग लगी और वे अकेले नहीं हैं। बिजली कंपनी को पूरे राज्य में कम से कम 5 ऐसे ही मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इसके प्रतिनिधि किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं और कहते हैं कि वे कंपनी के स्मार्ट मीटरों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। आज सुबह एक घर में लगी आग के लिए एक खराब CPS इलेक्ट्रिकल मीटर को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक खराबी के कारण मीटर में विस्फोट हुआ और लगभग 2:30 बजे वेस्ट वाइल्डवुड पर चिंगारियां निकलने लगीं। दमकल कर्मी घर की अटारी में घुसने में सफल रहे और आग को फैलने से रोक दिया। परिवार को तब तक घर से बाहर रहना पड़ेगा जब तक जला हुआ मीटर ठीक नहीं हो जाता। मेट्रो के लगभग हर घर में एक होता है, लेकिन आपकी बिजली की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ये उपकरण अचानक आग पकड़ सकते हैं और आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। 41 एक्शन न्यूज के जांचकर्ता एंडी अल्कॉक ने इस संभावित छुपे हुए खतरे का पता लगाया और KCP&L से जवाब लेने गए। कैंसस सिटी पावर एंड लाइट 2 साल से अधिक लंबे प्रोजेक्ट के अंत में है, जिसमें मेट्रो में इस तरह के 7,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह अमेरिका भर में स्मार्ट मीटरों में यूटिलिटी कंपनियों द्वारा निवेश किए गए अरबों डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक गंभीर चिंता है जिसे एक कैंसस सिटी निवासी ने खुद अनुभव किया। वेवरली गैल्ब्रेथ के कैंसस सिटी स्थित घर पर जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वही स्मार्ट मीटर है जिसमें जुलाई में आग लगी थी और अब बस इतना ही बचा है। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि आग लगने के बाद उनका घर कैसा दिखता था। जब आग लगी तब गैल्ब्रेथ घर पर नहीं थे।
मुझे अपने पड़ोसी का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मेरा घर जल रहा है, लेकिन जब मैं पहुंचा तो पता चला कि मीटर फट गया था। कैंसस सिटी पावर एंड लाइट की एक प्रवक्ता का कहना है कि यूटिलिटी कंपनी इस आग की जांच कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह की समस्या इस इलाके में बहुत ही दुर्लभ है। केसीपी&एल के उपाध्यक्ष चक केसली के बयान में आंशिक रूप से कहा गया है, केसीपी&एल द्वारा लगाए गए 7 लाख से अधिक मीटरों में से हमें केवल कुछ ही मीटरों में खराबी की जानकारी है। कई स्मार्ट मीटर निर्माता और अलग अलग मॉडल हैं। जिस कंपनी का इस्तेमाल केसीपी&एल करती है, उसके साथ पहले भी अन्य जगहों पर समस्याएं हो चुकी हैं। यहां भले ही समस्याएं कम रही हों, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूरे उत्तरी अमेरिका में सैकड़ों हजारों स्मार्ट मीटर वापस मंगवाए गए हैं और सैकड़ों जगहों पर आग लग चुकी है, जिनमें कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, नेवादा, इलिनॉय और पूरे कनाडा में घटनाएं शामिल हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक समस्या है और आपके क्षेत्र में इसे एक असाधारण आपातकाल के रूप में लिया जाना चाहिए। प्रोफेसर कर्टिस बेनेट स्मार्ट मीटरों को लेकर कनाडा में चल रहे एक कानूनी विवाद में शामिल हैं। बेनेट ने हमें ये थर्मल इमेजेस भेजी हैं, जो एक सामान्य मीटर में खतरनाक रूप से गर्म हो रहे कनेक्शन को दिखाती हैं। अब आपके पास ये प्लास्टिक उनकी संपत्ति पर एक बेकार चीज है और असल में यही मीटर बेस के अंदर तारों के साथ जल रही है। लेकिन काइजली का कहना है कि केसीपी&एल के 7 लाख से अधिक मीटरों में से कुल 6 समस्याएं ही सामने आई हैं। यूटिलिटी ने कुछ मीटर जो ज्यादा गर्म हो गए थे, उन्हें अपने सप्लायर को वापस कर दिया है। कैलिफोर्निया के बीमा समायोजक नॉर्मन लैम्ब के पास फिलहाल 7 स्मार्ट मीटर आग के दावे खुले हुए हैं। उन्होंने जिन दर्जनों स्मार्ट मीटर आग की घटनाओं की जांच की है, उनके अनुसार ज्यादा गर्म होना सबसे बड़ी समस्या है। चिंगारी निकलना, ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो फिर अमेरिका की यूटिलिटीज अरबों डॉलर खर्च कर स्मार्ट मीटर क्यों लगा रही हैं? पुराने वाले जिनमें डायल होते थे, जिन्हें एनालॉग मीटर कहा जाता है, वे केवल बिजली की खपत रिकॉर्ड करते थे। स्मार्ट मीटर आपकी उपयोग की जानकारी पावर कंपनी को भेजते हैं। कनाडा आप जो उपयोग करते हो स्मार्ट मीटर के जरिए, आपके घर में जितने भी डिवाइसेस है वो सीधा स्मार्ट कंपनियों को जाता है, मतलब स्मार्ट मीटर की कंपनी को जाता है, और स्मार्ट मीटर की कंपनी सीधा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वर पे देती है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंट्रोल करता है। सारा ले दे के कहाँ पे जा रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक जा रहा है जानकारी। अब आइए और देखिए, ने 5 साल में सैकड़ों घंटे स्मार्ट मीटरों पर शोध करने में बिताए हैं। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। ये आग लगने की घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि बिजली के मूल नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन केसीपी&एल के बयान में कहा गया है, इस समय तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि नए मीटरों में कोई समस्या या सुरक्षा संबंधी मुद्दा है। गैलब्रेथ की राय इससे अलग है। अपने घर में स्मार्ट मीटर में आग लगने के बाद वह 1 महीने से भी ज्यादा समय तक बिना बिजली के रहे। वह कहते हैं कि वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि लकड़ी की छत वाला उनका घर पूरी तरह से आग की चपेट में नहीं आया। क्या आपके विचार में घर के मालिकों को चिंता करनी चाहिए? मुझे लगता है हाँ, मैं सच में ऐसा मानता हूँ। न्यू जर्सी के महुआ के पास लगभग 2700 घरों में राज्य के पहले स्मार्ट पावर मीटर लगे हैं, जो उपयोगिताओं द्वारा यह ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नवीनतम उपकरण है कि लाइट्स कितनी बार जलती हैं। स्मार्ट मीटर मूल रूप से एक मिनी कंप्यूटर जैसा है। यहाँ पे लाइट कितनी बार जलती है, फैन कितने बार चालू होते हैं, ये सब स्मार्ट मीटर के जरिए कंट्रोल होता है। ये स्मार्ट मीटर जो है, वो स्मार्ट मीटर जो कंपनी लगा रही है वहां तक इंफॉर्मेशन जा रही है, वहां से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक जा रही है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। घरों में लगे मीटरों के विपरीत स्मार्ट मीटर आपके घर से हर 15 मिनट में डेटा वापस पावर कंपनी को भेजते हैं। कि उनकी क्षमताएं क्या हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि कुछ स्मार्ट मीटर इतने विस्तार से डेटा तैयार करते हैं कि विशेषज्ञ ये पता लगा सकते हैं कि लोग किस तरह के उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। ACLU जैसे समूहों की चिंताओं के बावजूद यूटिलिटी का कहना है कि उसने मीटरों और उन्हें चलाने वाले सॉफ्टवेयर में साइबर सुरक्षा को शामिल किया है, लेकिन जानकारी अब भी एकत्र की जा रही है। वे उपभोक्ता की एक प्रोफाइल बना रहे हैं, सिर्फ उनकी खपत ही। अभी देखिए, आपकी जो है प्रोफाइल बन रही है और आपकी खपत ही नहीं, आपकी क्या क्या जानकारी वहां रिकॉर्ड हो रही है, आप देखिए। बल्कि किस समय पर खपत हो रही है यह। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो उसे तुरंत हटा दें। आप वहां बैठ सकते हैं और कह सकते हैं, अरे वे मुझे निशाना नहीं बनाएंगे, मैं तो लिटिल टिम्कटू में रहता हूं। अच्छा, सच में? ये ऐसे ही जगहों से शुरू होता है जैसे एयरलाइन। ये लाइन। अभी देखिए किस प्रकार से बिल आ रहे हैं। कम से कम बिल ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए तो कम से कम जाग जाओ। अभी देखिए, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ अभी आपके सामने, जिसका नाम था बत्ती गुल मीटर चालू। इस फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें कहा गया कि बिजली जाती नहीं, गायब हो जाती है और बिल ऐसे आता है जैसे पावर
हम ही बना रहे हो। इसका मतलब था कि इतना बिल आता है जितना किसी पावर प्लांट में आता। आजकल यही दुख मध्य प्रदेश के लोगों का, जहां 2-2 कमरों के मकान में रहने वालों के 16-16 हजार के बिल आ रहे हैं, और ये सब हुआ है स्मार्ट मीटर के नाम पर। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग नए मीटर लगा रहा है जिन्हें स्मार्ट मीटर नाम दिया गया है, मगर ये स्मार्ट मीटर लोगों को बिजली नहीं, बिजली के बिल वाले झटके दे रहे हैं। राजधानी भोपाल और सीहोर से लेकर बुरहानपुर तक बढ़ते बिजली बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। यहां तक कि सरकार के मंत्री भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि बढ़ते बिजली बिल की शिकायतें उन्हें भी मिल रही हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। हालात ये हैं कि गुना में एक आम उपभोक्ता को, सोचिए जरा, 49.41 लाख का बिजली बिल मिला, जबकि उसके घर में ना एसी है ना टीवी है। आमतौर पर आप देखिए उसके घर में ना एसी है ना टीवी है, फिर भी कितना बिल आया? 49.41 लाख का बिल, बाप रे। देखो आप कितना भयानक बिल आया। बिल 1500 रुपए आता था। विदिशा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को 69 लाख और 7 लाख के बिजली बिल मिले हैं। यहाँ पे 69 लाख का बिल आया विदेशा के अंदर। जबलपुर में 2 कमरों के घर का बिल 32,000 रुपए आया है, जबकि उपभोक्ता बहुत कम था, बहुत कम है। जांच में मीटर खराब निकला है। बुरहानपुर में लोगों के 200 रुपए के बिल बढ़कर 1600 हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिल ज्यादा आने लगा। भोपाल में तो बिजली विभाग में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जहां लोग अपना बिल कम करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सीहोर में तो लोगों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव भी किया है। बुरहानपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने शहर बंद की अपील की है। इन सब के बीच जिन इलाकों में लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, वहां सुरक्षा बलों की निगरानी में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिल आया आपके यहाँ? हमारे इधर आया 5,000 रुपए बिल। 5,000 रुपए महीने का? महीने का। तो पहले कितना आ रहा था जब मीटर नहीं लगा था तब? जब 700-800 रुपए बिल आता था, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही कमरे हैं हमारे इधर, ना तो एसी में ऐसी कोई चीज नहीं। से नए मीटर लगे हैं जब से तो बिल बहुत ज्यादा ही आ रहा है, और अभी जो आया है पिछले महीने में वो 8,000 का बिल आया, और इससे पहले जो आया वो 5,000 का बिल आया। जब से ये मीटर लगे सर, जब से तो वो डबल ही आ रहा है। 3,500 आया पिछले महीने में। हाँ, वो पहले कितना आता था? पहले 1,000-1,200, हमारा तो बिल इतना ही आता रहा। बिजली विभाग के दफ्तरों में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग बड़े हुए बिजली के बिल लेकर जा रहे हैं विभाग के पास और पूछ रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना आया। ये तस्वीर भी देख लीजिए, और ये लाइन सिर्फ, ये कतार सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार दुबे। कितना बिल है? 20,000 जाएगा। 20,000 रुपए महीने का? हाँ। पहले कितना आता था? 2,000 रुपए। 2,000, अब 20,000 है। हम लोगों ने इस शिकायतों के निराकरण फिर भी देख लीजिए, और ये लाइन सिर्फ, ये कतार सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बिजली के बिल बढ़े हुए हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार दुबे। कितना बिल है? 20,000 जाएगा। 20,000 रुपए महीने का? हाँ। पहले कितना आता था? 2,000 रुपए। 2,000, अब 20,000 है। हम लोगों ने इस शिकायतों के निराकरण के लिए कैंप लगाए हैं, और कुछ शिकायतें हमारी आई थी, तो उसमें से हमने विशेष कैंप लगा के कुछ बिल जो है जो गलत थे, वो तो पुराने बिल में भी गड़बड़ी होती थी, नए बिल में भी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है, तो हमने बिल सुधारे हैं। और भी मैं आप लोग को न्यूज़ दिखाऊंगा, खत्म नहीं हुआ है अभी। मैं अभी आप लोग को और भी न्यूज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब 1,000 रुपए। तो वहीं रुखसाना के घर का बिल पहले 400 रुपए आता था, अब इस महीने उनको सीधे 10,000 रुपए का झटका लगा है। विस्तार न्यूज की टीम सलमान के यहाँ मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि सिंगल रूम है, और सिंगल रूम की यदि बात करें तो एक पंखा है, 2 ट्यूबलाइट है, उसके बावजूद भी जो बिल है वह 27,000 आया है। देखिए सर, 27,000 आया है स्मार्ट मीटर लगने के बाद। पहले इतना नहीं आता था सर। और देख लीजिए, आप देख सकते हैं कितना हमारे घर में क्या क्या है। 2 ट्यूबलाइट है, एक पंखा है खाली। दूसरी तरफ यदि देखें तो ये मशीन है, और इतनी चीज होने के बाद भी जो बिल है जो 5 गुना आ रहा है। पहले आता था 300-500, इससे ज्यादा नहीं आता था। 400 का, इससे ज्यादा नहीं आता था। अब बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। अब 10,000 आया, हम नहीं भर पाएंगे इतना बिल, क्योंकि हमारे हस्बैंड 10 साल से पड़े हुए बिस्तर पे। बिजली विभाग अब तक पूरे प्रदेश में 21 लाख स्मार्ट मीटर लगा चुका है, जिसमें इंदौर में 10 लाख मीटर, भोपाल मध्य क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा मीटर और भोपाल पश्चिम में 10 लाख मीटर लगाए जा चुके हैं।
बढ़ते बिजली बिल के केस अकेले भोपाल में ही नहीं बल्कि प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट मीटर लग रहे हैं वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ये एक और बिजली बिल देखें, 7 लाख का बिल विदिशा में झुग्गियों में रहने वाले एक मजदूर के घर का है। आप देखिए, एक मजदूर के घर में 7 लाख रुपए का बिल आया। इतना बिल वो कहाँ से भरेगा? टीन शेड का घर है जहां ना तो ठीक से पंखा चलता है और ना ही लाइट, फिर भी इनके घर का बिल 7 लाख रुपए आया। इतना ही नहीं, विदिशा के मुरारी लाल तिवारी के घर का बिल 69,75,000 रुपए और उनके पड़ोसी महेंद्र सिंह का बिल 68 लाख रुपए आया है। अब आपको स्मार्ट मीटर और मैनुअल मीटर के बारे में एक छोटी सी जानकारी देते हैं। स्मार्ट मीटर एक डिजिटल मशीन है जिसमें एक सिम लगी होती है। इससे बिल की जानकारी उपभोक्ता के फोन में आती है। तो वहीं मैनुअल मीटर से खुद रीडिंग निकालनी होती है। इसमें सटीक रीडिंग मिलती है और मानव हस्तक्षेप की जरूरत होती है। ये स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं है, इसकी न्यूज़ में आप लोगों को दिखा देता हूँ। और कैसे इससे बचना है आप लोगों को, तो उसके लिए हम जो आवेदन आप लोग को दिए थे वो आवेदन आप लोग को कहाँ से मिल जाएंगे? तो आवेदन आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूज़ की कटिंग है लेकिन मैंने आप लोग को डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कुछ, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हाई कोर्ट का फैसला, उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगवाना अब अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आप ये देख लो। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सबको जगाइए, जागिए और स्मार्ट मीटर को अपने घरों से बाहर निकालिए।